इधर देखना, एनटीपीसी का अगर फॉर्म भरा है तो एनटीपीसी का दो फॉर्म भरा होगा, एक ग्रेजुएशन लेवल वाला, एक हायर सेकेंडरी लेवल वाला। ठीक है, तो दोनों में कैसा कैसा एग्ज़ाम होता है, तो ये एग्ज़ाम का प्रोसेस है। देखो, पहला स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी जैसा एग्ज़ाम देने के लिए जाते हो सिलीगुड़ी में सेम वही। दूसरा और एक बार होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, 2 बार। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड स्टेज में होता है टाइपिंग स्किल टेस्ट, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब टाइपिंग करना होता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल लास्ट में होता है। ठीक है, मेडिकल उतना हार्ड नहीं होता, थोड़ा थोड़ा बस, केवल आँख वगैरह देखता है। ठीक है, उसके बाद इसमें पहला वाला जो है ग्रेजुएट लेवल वाला, देखो ग्रेजुएट लेवल में क्या क्या पोस्ट है वो दिया हुआ है। गुड्स ट्रेन मैनेजर का, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, स्टेशन मास्टर। ये सब ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है जो हम लोगों ने भरा है 2025 में। ठीक है, और ये सब 7th सीपीसी का है। ठीक है, और बगल में देखो लिखा हुआ भी टाइपिंग स्किल कहाँ कहाँ लगेगा। ठीक है, और हायर सेकेंडरी किसी ने भरा है तो अंडर ग्रेजुएट लेवल में आ गया वो। ठीक है, उसमें देखो क्या क्या है, 4 ही पोस्ट है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ठीक है, यानी कोई भी काम दिख रहा है, यानी कहीं जाना नहीं है, सब ऑफिस के अंदर। जो देखते हो ना, एनटीपीसी में जो भी एग्ज़ाम पास करता है सिर्फ ऑफिस के अंदर काम करेगा, उसको बाहर कहीं नहीं जाना पड़ेगा। वो जितना भी चीज़ दिख रहा है सब ऑफिस के अंदर वाला काम है। ठीक है, तो हायर सेकेंडरी में भी देखो अच्छा अच्छा पोस्ट सब दिया हुआ है, कोई भी मिले सब का अंदर ही काम होता है। ठीक है, उसके बाद स्टेज 1 में देखो इसमें क्या क्या होता है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, बस 3 ही चीज़ होता है, जिसमें 30-30 और 40 मार्क्स का होता है। ठीक है, और ये केवल क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग मतलब केवल पास करना है इसमें, पहले वाले में। इसका नंबर से फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बनता, ये केवल पास करना है। पास करना है, जैसे मान लो मैथमेटिक्स में 25 बना लिया, रीजनिंग में 25 बना लिया, जनरल अवेयरनेस 20 बना लिया, हो गया पास, सिर्फ पास करना है। ठीक है, ये वाला एग्ज़ाम से आपका नंबर बनता है मेरिट, इस वाले से, स्टेज 2 से। इसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस 35-35 और 50 का होता है, 120 का, इसी से मेरिट बनेगा। तो इसमें नंबर जाना ज़्यादा होता है इस वाले में। 90 मिनट इसमें भी लगता है, 90 मिनट इसमें भी लगता है, लेकिन सवाल इसमें 100, इसमें 120, क्योंकि ये थोड़ा टफ होगा, ये थोड़ा आसान होगा, इसमें केवल पास करना है। तो पहला एग्ज़ाम जो होगा वो ये वाला होगा, जिसके लिए पढ़ना है, ये वाला। ठीक है, ये स्टेज 2 हो गया। स्टेज 3 में तो स्किल टेस्ट है, ये भी केवल पास करना होता है। ये जब सेकेंड वाला पास करोगे तभी बुलाएगा, इसमें भी पास करना है केवल, कोई मार्क्स उक्स नहीं मिलता इसमें, केवल पास करना पड़ता है। लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बस इतना ही प्रोसेस है इसका। ठीक है, तो अभी हम लोग एनटीपीसी एग्ज़ाम पैटर्न, ये स्टेज 1 का, जिसमें रीजनिंग 30 नंबर का आता है, वैसा ही सवाल मैं अभी 30 सवाल लेकर आऊँगा, 30 सवाल है इसके बाद। ठीक है, तो एक एक करके ट्राई करना बनाने का, जो जो नहीं बनेगा वो तो मैं हूँ ही बताने के लिए। देखना कि पैटर्न में क्या क्या आता है, मतलब कौन कौन चैप्टर, अपने आप मालूम चल जाएगा कि कौन कौन चैप्टर आता है। ठीक है, जिसमें पहला सवाल देखो ये वाला, ये सवाल देखते ही मालूम चल गया कौन सा है ये। ये तो इसमें सुदीप तो फेवरेट है इसका, तो देखो एक बार। तो ये देखने से नहीं बनेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही कोडिंग डिकोडिंग दिखा, आपको तुरंत एप्पल के नीचे इसको उतारना है, ग्रैप के नीचे इसको उतारना है, तभी पियर्स का आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो उतारो, क्या कर रहे हो, ऐसे लिख देंगे एप्पल। ठीक है, एग्जाम में 90 मिनट होगा, आराम से उतार सकते हो इसको, ऐसे करके। ठीक है, उतारने क्यों बोलता हूँ, क्योंकि उतारते के साथ ही आपको दिख जाएगा कि क्या लॉजिक होने वाला है। ठीक है, जैसे इसके नीचे ऐसे लिखोगे ना, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या हुआ है। और पूछा है पियर्स का। ठीक है, तो जैसे ही इसके नीचे इसको लिखोगे, आपको समझ में आ जाएगा क्या लॉजिक लगने वाला है। तो क्या लॉजिक लगा इस पर, रिवर्स नहीं दिख रहा है, देखो ए के नीचे जेड, लिखते के साथ समझ में आ गया कि ये तो -1 हो सकता था, या तो रिवर्स हो सकता था। अगला देखा तो पी के एल ओ ई भी, ये सब एक दूसरे का उल्टा है, रिवर्स, तो इसका भी उल्टा कर देंगे। पी का उल्टा के, ई का उल्टा हो जाएगा भी, ए का उल्टा जेड, आर का उल्टा एस का उल्टा, तो के भी जेड आई एच, के भी जेड आई एच। ऑप्शन नंबर डी में है, सी बोली थी क्या, डी बोली थी, हाँ, तो डी इसका जवाब है। और इसका लॉजिक है रिवर्स,
देखो सब में रिवर्स हुआ है, ठीक है। और कोडिंग डिकोडिंग उतना मुश्किल नहीं आता, जितना मैंने सिखा दिया उसी के अंदर से आता है, उससे बाहर का तो कभी मैं देखा ही नहीं हूँ एक भी, ठीक है। हाँ, ये सवाल मैंने सीक्वेंस ऑफ लेटर कराया था कल परसों, यूट्यूब में भी डाला था, लिंक भी भेजा था, वही है ये, ठीक है। इसमें ये जो चीज़ है इसको ध्यान से देखना होता है, और जो जो बोला है वो करना होता है बस, ठीक है। तो क्या बोल रहा है एक बार पढ़ो और जवाब बताओ। सवाल यहाँ है, ठीक है। एग्जाम में जाओगे तो ये सवाल को उतारना नहीं है, ठीक है, स्क्रीन में ही देखना है। कितना हो जाएगा? 4। ये सवाल होता है, ऊपर का ये सब बस दिया हुआ है निर्देश, ठीक है। तो इसको नहीं पढ़ने से भी होगा, ये मैंने क्लास भी कराया था, इसका एक क्लास पूरा कराया भी हूँ, ठीक है। दी गई श्रृंखला में दाएं छोर से 7वां तत्व, तो दायां इस तरफ है, देखो लिख भी दिया है, कभी कभी नहीं लिखता है। 7वां, 1 2 3 4 5 6 7, एस तक आ गए। और मतलब अलग से देखना पड़ेगा, बाएं छोर से 5वें तत्व, तो बायां ये रहा 5, 1 2 3 4 5 गिन लिया। के बीच कितने प्रतीक हैं, मतलब केवल कितने साइन है बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, एक साइन ये एंड वाला जिसको मैं गोल कर दिया, दूसरा हैश टैग, कितना साइन हुआ? तो 4 कैसे बोला? ठीक है। तत्व के बीच कितने प्रतीक हैं, प्रतीक का मतलब होता है चिन्ह, ठीक है। ऐसे सवालों में ध्यान देना पड़ेगा सवाल में क्या लिखा है, क्योंकि ये बिना पढ़े नहीं बनाया जा सकता, पढ़ के क्या क्या बोला है वही करना पड़ता है। तो 2 है इसका जवाब है, 4 नहीं, जवाब है इसका 2। बस दोनों तरफ काट के बीच में देखना था कितना जन है, ठीक है। गलती बोल दिया एक ठो सवाल, ये तो बिना कलम के आप बता सकते हो। डाइस, आपका फेवरेट है डाइस। हाँ, ABCD 1 2 3 4 कौन सा जवाब है, डायरेक्ट बोलो, अगर साइन नहीं मालूम है तो। 2 यानी एंड, 1 यानी ओ, यहाँ देखो @ ये सेकंड में है, @ के बगल में एंड और हैशटैग, एंड और हैशटैग कहीं इन दोनों में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। फिर @ के बगल में कॉपीराइट और परसेंटेज कहीं इसमें और इसमें है क्या? नहीं है, यानी ये पेयर मेथड से नहीं बनेगा, ठीक है। अब ऑप्शन मेथड कहता है @ का उल्टा जो भी साइन होगा एंड और हैशटैग तो होगा ही नहीं, ये और ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो इसके सामने है, तो उल्टा कैसे हो सकता है। एंड का उल्टा, @ का उल्टा कॉपीराइट और परसेंटेज भी नहीं हो सकता, इसका जवाब भी क्या होगा, ये भी नहीं हो सकता। जवाब कौन बच गया? ओ, ठीक है। अगर कोई डाइस को अच्छी तरह प्रैक्टिस किया है ना, वो अपने आप समझ जाता है ये ऑप्शन मेथड से बनता। कैसे? ऑप्शन मेथड में @ का उल्टा पूछा ना, 2 जगह @ दिखा, मतलब समझ जाना ऑप्शन मेथड से बनने वाला है, ठीक है, क्योंकि 2 बार है। और अगर एक ही बार @ होता तो फिर क्लॉक रूल से ही बनता, अगर एक ही बार @ होता तो 2 बार है, इसीलिए ये ऑप्शन मेथड से बनेगा, ठीक है। तो ये काट दिया तीनों को, ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब हो गया। कितना आसान था, ठीक है। अगला वाला ये पढ़ने पे बनता है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस पढ़ के आपको समझ के बताना होता है, ठीक है। मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। राधा जानती थी कि तरबूज का स्वाद गर्मियों में हमेशा मज़ेदार होता है। बिल्कुल, अभी आ भी गया, तरबूज बिक्री भी हो रहा है, नहीं हो रहा है, गांव में भी आ गया तरबूज बेचने वाला। आज जो उसने खरीदा वह बेस्वाद था। ये बोला, पढ़ लिया, बस पढ़ना था इसमें, ठीक है। पढ़ने के बाद नीचे निष्कर्ष दिया होगा, उसमें वो लाइन इंक्लूड है कि नहीं, बस ये मालूम करना होता है, ठीक है। तो बोल रहा है वर्तमान में गर्मी का मौसम नहीं है, क्या ये लाइन और यहाँ जो लाइन लिखा है वो है कि नहीं है? वर्तमान में गर्मी का मौसम नहीं है, वर्तमान में गर्मी का मौसम नहीं है, सही है, ये सही है।
ऊपर में देखो, राधा जानती थी कि तरबूज का स्वाद गर्मियों में ही हमेशा मजेदार होता है, यही बोला गर्मी के बारे में। तो अब नीचे बोल रहा है वर्तमान में गर्मी का मौसम नहीं है। कहीं लिखा है वर्तमान में गर्मी का मौसम है बोल के? वो तो बोला कि गर्मियों में हमेशा अच्छा लगता है, बोला गर्मियों में, मतलब वर्तमान में थोड़ी है, यानी वो बात का बात कर रहा है। ठीक है, तो ये पहला वाला करेक्ट है। ठीक है, दूसरा, दुकानदार ने राधा को ठगा है, कहीं भी यहाँ दुकानदार का बात हुआ? तो ये वाला दूसरा क्या हो गया? गलत। ठीक है, क्योंकि दुकानदार का तो कहीं बात ही नहीं हुआ है, यानी जो लाइन यहाँ होता है उसी को बस देखना होता है। तो इसका हो गया केवल एक अनुसरण करता है। ठीक है, ऐसे वाला भी आएगा एग्जाम में, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। ये वाला एजम्पशन करना होता है इसमें। ठीक है, ये है सबसे खतरनाक सवाल। ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर बोलते हैं इसको। इसमें ऐसा करने से बन जाएगा 36 4, तो आ गया 9 और 24, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ऐसा करना पड़ेगा। 36 को 4 से भाग करेंगे 9 आएगा, 24 को 6 से भाग करेंगे 4 आएगा, दोनों का स्क्वायर करके माइनस करेंगे तो लास्ट वाला नंबर आएगा। वही इसमें भी अप्लाई करके देखो एक बार आता है कि नहीं। उधर आ जाएगा 10 का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 6 9 का स्क्वायर, तो 100 में 81 घटाने पे 100 में 81, 10 में 1 9, हाँ आया। तो ऐसे ही यही लॉजिक से यहाँ लगाओ, कौन वाला आएगा देखो। पहला वाला 4 से, दूसरा वाला 6 से, ऐसे किस ऑप्शन में आएगा देखो। पहला वाला को 4 से डिवाइड करो, दूसरे वाले को 6 से डिवाइड करो, जो नंबर आएगा दोनों का स्क्वायर करके माइनस आने से लास्ट वाला नंबर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में ऐसा दिखेगा। ठीक है, देखो 20 को हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 पचे 20, और 18 6 से भाग करेंगे, 6 तिया 18, इसका स्क्वायर 5 पचे 25, 3 तिया 9, इन दोनों को माइनस करेंगे 16। ठीक है, थोड़ा मुश्किल था ये वाला। ऐसा वाला सवाल एक रहेगा ही एग्जाम में, 1 से 2 हो सकता है, ऐसा वाला 2 भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे करना था इसको, ये लॉजिक से करना पड़ेगा तब होगा। ठीक है, इसमें कह रहा है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो 3 एक जैसा है, एक अलग है, वही आपको बताना है। 3 एक जैसा है, एक अलग है।
ध्यान से देखो। दागी में कुछ इधर तो 5 है, इधर 1 2 1 2 3 4 5 6 है। 6, एक बढ़ गया, इसमें भी एक बढ़ गया, 6 इसमें घट गया, 1 2 3 4 इसमें 5 होना चाहिए था, 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर सी। लाइन का केवल डिफरेंस था। इसमें देखो 5 था, इसमें 6 हो गया, एक बढ़ गया। इसमें भी देखो 2 था, एक बढ़ गया, 3 हो गया। इसमें भी देखो 4 था, यहाँ आके 5 हो गया, लेकिन इसमें 6 था, यहाँ आके 4 हो गया, तो घट गया है। यही तो ऑड है। ठीक है, ये सब में एक एक बढ़ा हुआ है, सब में एक एक बढ़ा हुआ है। ठीक है, हाँ, त्रिभुज गिनना, ये तो मैं दूसरे क्लास में सिखाया था, काउंटिंग करना। ऐसे वाला जब भी आएगा, ये है इनसाइड अ बॉक्स, बॉक्स के अंदर। बॉक्स के अंदर वाले को करना होता है 1 2 3 4 5 6, हाईएस्ट नंबर इंटू 2, अगर याद होगा तो। ठीक है, तो हाईएस्ट नंबर आ गया आपका 6, इसका फॉर्मूला होता है हाईएस्ट नंबर इंटू 2। ठीक है, तो 6 दूना 12, 12 आ गया। अब साइड में और है कि नहीं, तो 1 और 2, ये तो वर्टिकल कट है, ये तो और आसान है, 1 और 2 जोड़ देंगे 3, 12 और 3 15, 15 ट्राइंगल है इसके अंदर। देखो, ट्राइंगल गिनना और चतुर्भुज गिनना रहेगा ही एक सवाल। ठीक है, ऐसे ही तोड़ के गिनना होता है इसको। फिर वही आ गया, 36 21 को 35 बनाना है, और इसमें 43 19 को 53 बनाना है। छत्तीस में 21 एक बार घटा देते हैं, 15, उधर 35 है, 15 गुना 2, 35 में 5 घटा देंगे 30। ठीक है, दोनों तरफ बराबर कर लिया। एक बार यहाँ भी वैसे ही करते हैं, 43 में 19 घटा देंगे, 9 10 11 12 13, 4 3 में 1 2 24 गुना 2 48 होना चाहिए, इधर भी 48 होना चाहिए। 53 में 5 घटा दो, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 8 4, हाँ आया। तो पहला नंबर सेकंड नंबर को माइनस कर दो और गुना 2 करेंगे, और लास्ट वाले को 5 घटा देंगे तो वही नंबर आ रहा है। यही लॉजिक इनमें लगाओ तो कौन से किस में आएगा, यही लॉजिक लगाना है। पहला नंबर से दूसरे नंबर को घटा दो गुना 2, और इसमें 5 घटाने पे वही नंबर आना चाहिए, दोनों तरफ इक्वल। ऑप्शन ए से ट्राई करो, देखो कौन सा आता है। ऑप्शन ए को ट्राई करेंगे, यही है, पहला वाला सही बन गया। देखो, पहला वाला को ट्राई करेंगे, ऐसे जब भी आएगा पहला वाला से ट्राई करना पड़ेगा।
हम लोग करेंगे 51 में 34 माइनस, तो 4 क्या, 4 में 3 1, 17 दूना 34, अब इधर 39 में 5 घटाना है, 9 5 4, 3 का 3 आ गया, तो दोनों तरफ बराबर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये लॉजिक था। पहला नंबर दूसरा नंबर घटाना था और गुना 2, लास्ट नंबर में 5 माइनस करना था बस। इसमें दुनिया का लॉजिक कोई भी हो सकता है। इसमें कोडिंग डिकोडिंग ये तो आप कर सकते हो। बस को लिखा है 42, कोट को लिखा है 38, आपको बताना है ड्रम को क्या लिखेंगे। नंबर बड़ा है, आप समझ जाओ क्या करना पड़ेगा। जब भी बड़ा नंबर होता है तो क्या करना है आपको मालूम है। ऑप्शन नंबर बी 65, 56 और डी 4 नंबर में लिखा है ऐसा। नंबर बड़ा है यानी जोड़ना है, ठीक है। जब भी नंबर बड़ा दिखेगा जोड़ देना, यही लॉजिक है। और छोटा दिखेगा तो लेटर्स को देखना होता है, तो इसमें तो बड़ा नंबर है, जोड़ना पड़ेगा। 9 1 10 और 2 12, 2 1 3 और 1 4, देखो जोड़ने पे आ गया। ठीक है, कोट को भी लिख देते हैं एक बार। 20 30 35 37 37 38, इस ये भी आ गया। अब ड्रम को लिखेंगे तो DRUM, ठीक है। 8 12 13 14 15 16 का 6, तो 6 तो केवल यही है, ठीक है। 2 4 1 5 56 आ गया। बड़ा नंबर जब भी दिखेगा जोड़ देना, ठीक है। और सीधा से नहीं आएगा तो फिर उल्टा भी कभी कभी जोड़ना पड़ेगा, तो सीधा से आ गया। मिरर इमेज, ध्यान से देखो इसमें कौन सा मिरर इमेज बनेगा। ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही बोल रही है। क्यों, कैसे चेकआउट करना होता है? सबको एक साथ देखोगे तो आपको नहीं नजर आएगा, और एग्जाम में ऐसे ही दिखेगा, आपको सब एक साथ देखने का मन करेगा, लेकिन आप नहीं देखना, पहले से देखो। के यहाँ पे एज इट इज है, जो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ भी देखो के एज इट इज है, नहीं होगा। इसमें के उल्टा है, इसमें के उल्टा है, बिल्कुल ये होगा। लेकिन यहाँ देखो आप वाई उल्टा कर दिया, नहीं होगा, क्योंकि टॉप बॉटम इसमें नहीं बदलता, ठीक है। ऐसे करके एक एक को देखना होता है तो बन जाता है, ठीक है। डी जवाब हो जाएगा इसका, मिरर इमेज। ये जिनको आता है वो कर सकते हैं। ये रैंकिंग है, रैंकिंग, हाँ रैंकिंग। रैंकिंग है, जो सीखे हैं वो कर सकते हैं इसको। पहले तो आपको लाइन खींचना पड़ेगा ऐसा, ए दाएं से, ओ दाएं से, तो दाएं से बनाना पड़ेगा पहले, दाएं से फिर बाएं से। 2 वर्ड बोलता है यहाँ, ऐसे, ठीक है। जो जो बोला वही करना है। ए जो है, ए जो है वो दाएं से 21वें नंबर पे है, यानी इस तरफ से, राइट यही होता है। और बी जो है वो लेफ्ट से, ओ बी भी दाएं से 11वें पे ही है, यानी दोनों जन इधर से ही है, ठीक है। ये भी 11 नंबर पे है, बी ऐसे, ठीक है। दोनों जन दाएं से इधर ही है, तो बायां का कोई काम नहीं है, बायां हटाओ, ऐसे बोला, ठीक है। अब देखो बी को थोड़ा अंदर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि 11 तो 21 से कम में आएगा, ठीक है। अब बोल रहा है यदि ए और बी अपना स्थान बदलते हैं तो बदल दो, ए को उठा के यहाँ कर दो और बी को यहाँ कर दो, ला।
यहाँ से चेंज कर दो इन दोनों का जगह को, ठीक है। यहाँ आ जाएगा A और यहाँ आ गया B, बस बदलने को बोला। यदि A और B अपना स्थान बदलते हैं तो बाएं से A का स्थान क्या होगा, तो बाएं से A का स्थान क्या होगा यदि उस पंक्ति में कितना लोग हैं 30। तो ये तो दिया हुआ है, तो बहुत आसान है, ये तो टाइप 1 पहला तरह का है सवाल है। टोटल हमें मालूम है 30 जन है टोटल, और एक का राइट दिया हुआ है, लेफ्ट पूछ रहा है, तो इसका तो दो फॉर्मूला से हम लोग बना सकते हैं। पहला t इक्वल्स टू राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1, इससे भी बना सकते हैं, या ये एक हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया। एक हम लोग इससे बना सकते हैं, t माइनस लेफ्ट या राइट जो भी दिया है प्लस 1, दोनों से एक ही जवाब निकलेगा। तो ये वाला करते हैं पहले, 30 का 30 लगा देंगे, बराबर राइट दिया हुआ है कितना 11, लेफ्ट मालूम नहीं निकालना है, -1 का -1, 30 का 30, 11 में एक घटा के डायरेक्ट इस तरफ कर देंगे तो माइनस में आ जाएगा 10, लेफ्ट का लेफ्ट, 30 में 10 घटा देंगे 20, यानी जवाब है 20। पहला टाइप का था ये, तो एकदम आसान। जब भी कोई व्यक्ति का राइट और लेफ्ट एक ठो दिया हो और टोटल दिया हो तो किसी का भी राइट और लेफ्ट निकाल सकते हैं, और इससे भी निकल आएगा। 30 का 30 माइनस लेफ्ट या राइट यानी जो दिया है +1, 30 में 11 घटा देंगे 19 + 1 20, इसमें 20 आएगा, इसमें 20। रैंकिंग का ये पहला तरह का सवाल है, पहला, 4-5 तरह का बनता है, उसमें ये पहला तरह का है। ये फॉर्मूला से ही बना सकते हैं, ये वाले से ही बना सकते हैं। वो जानबूझ के इतना कन्फ्यूजन करने के लिए दिया, दोनों का राइट साइड चेंज करना जगह, ये सब। ये है अल्फ़ाबेट सीरीज, इसमें तो आपको कुछ नहीं करना होता, पहले से ही पहले को देखना है बस, कुछ नया है नहीं इसमें। पहले से ही पहला को देखो, फिर पहले को देखो, पहले को देखो, ऐसे करके देखते जाना है। ऑप्शन नंबर डी 20 होता है, 17 हो गया, -3, 17 से 14 हो गया, -3, 14 से 11 हो गया, -3, 11 में 3 घटा दो 8, यानी पहला -3 था। तो 8वां लेटर इसमें है, इसमें है, दोनों में आई है, तो आई को ढूंढने का जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों में है, डायरेक्ट तीसरा लेटर ढूंढेंगे। तो तीसरा में आ जाओ, ये होता है 2 भी होता है, लेकिन और एक होता है 28, तो 28 से 25 -3, 25 से 22 -3, 22 से 19 -3, यानी तीसरा भी -3 है, तो 19 में भी 3 घटा दो 16, तो 16वां लेटर होता है P, ठीक है। तो -3 पहला वाला, थर्ड वाला -3, बीच वाला ABCDEFG +2 है दूसरा वाला, ठीक है, और लास्ट वाला CDEO +2 है इसमें भी, यानी -3 + 2 -3 + 2, इसका लॉजिक है पूरा, ठीक है। ऐसा जब भी आएगा इसमें कुछ नया नहीं करना, पहले से ही पहले को देखना, इसमें कुछ इधर उधर नहीं होता, ऐसा ही होता है। और ऐसा एक सवाल होता ही है एग्जाम में, कोई भी एग्जाम दोगे ऐसा रहेगा ही, ठीक है। ये है मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसमें आप डिवाइड के साइन को पहले बैठाना पड़ेगा, ठीक है, और सबसे पहले तो इसको उतारना पड़ेगा, ये नंबर्स को लिखना पड़ेगा ऐसे करके, 150 खाली खाली छोड़ के जगह, 3 10 2 7 और लास्ट में 46। तो आप देखोगे तो सबके लास्ट में बराबर तो है ही, यानी 46 निकालना है, ठीक है। हाँ, तो इसको कैसे करना होता है, यहाँ देखो, फर्स्ट में डिवाइड है, यानी यहाँ डिवाइड होगा, 3 150 को काट पाएगा कि नहीं, काट पाएगा, जवाब हो सकता है, ठीक है। सेकेंड लास्ट यानी 7 2 को काट पाएगा क्या, नहीं, जवाब नहीं होगा। 7 के पढ़ा में 2 आता है, नहीं। फिर थर्ड में फर्स्ट सेकंड थर्ड 2 10 को काट पाएगा कि नहीं, काट पाएगा, जवाब हो सकता है।
थर्ड में फिर से वहीं पे जवाब हो सकता है। जब भी ऐसा 3 सवाल मिलेगा हमेशा पहले से ट्राई करना होता है, ऊपर से, उल्टा कभी मत कर देना नीचे से, हमेशा ऊपर से। तो पहले वाला ट्राई करेंगे, यहाँ लगा देंगे भाग, यहाँ लगा देंगे प्लस माइनस गुना, पहले से ही ट्राई करना हमेशा, देखना पहले में ही बन जाता है। ठीक है, तो 3 इसको काट देगा, 3 पचे 15, 50 बार में। अब होता है गुना, 7 दूना 14, अब बीच बच गया प्लस 10 माइनस 14। ठीक है, प्लस प्लस को पहले कर लेंगे तो 60, 50 और 10 60, 60 में 14 घटाना है 46, क्योंकि 10 में 4 6, 5 में 1 4, 46 आ गया। ठीक है, देखो पहले से ही बन गया तो ऑप्शन ए जवाब है। इससे नहीं होता तो ये ट्राई करता, ये नहीं होता तो ऑब्वियसली सी जवाब होता, लेकिन इसको नहीं बनाता, मैं 2 ही बार बनाता। ठीक है, हवा महल जयपुर राजस्थान, कौन सा वेन आरेख इसके लिए करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, कौन सा लग रहा है? हवा महल देखे हो? हवा महल देखे हो फोन में? पूरा चमकता है बाहर का, देखा है? हाँ, मैं जाके आया वहाँ पे हवा महल में, पूरा हवा चलता है, सच में हवा चलता है। हवा में नहीं है, पूरा हवा आता है वहाँ पे ऊपर में, जब चढ़ोगे तो हवा महल, पूरा पहाड़ सब दिखता है, हवा पूरा चलता है, लेकिन इसीलिए शायद हवा महल रखा है, चलते रहता है कंटिन्यूसली, ऊपर में है ना, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। क्यों? क्योंकि राजस्थान के अंदर जयपुर, जयपुर में हाँ हवा महल है। ठीक है, ये तो आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो ऊपर नीचे वाला है, रैंकिंग है ये भी। 5 छात्रों ABCDE में प्रत्येक के अलग अलग अंक हैं, किस छात्र ने अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं? बोला, अब नीचे 2 ठो कथन है। बी ने ए और डी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, क्या इससे इसका जवाब मिल जाएगा, ये पूछ रहा है। या फिर सी ने बी से अधिक अंक प्राप्त किए, ए और डी दोनों ने बी से कम अंक प्राप्त किए हैं, ये पे लाइन भी जरूरत पड़ेगा, ये बोल रहा है। तो एक बार देखो इससे निकल आता है। तो एक बार ऐसे बनाना पड़ेगा, बी ने ए और डी से अधिक, बी जो है ना वो ए और डी से अधिक प्राप्त किया है, तो इससे क्या मालूम चला कि अधिकतम अंक किसने प्राप्त किया है? मालूम चला भैया? मालूम चला। तो ये जो बी सबसे ज्यादा, पांचों बोला 5 जन का, लेकिन निकला इसमें कितना जन का? 3, तो ये तो नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा, सी ने बी से अधिक, चलो बना देते हैं, सी ने बी से अधिक अंक प्राप्त किए, ए और डी दोनों ने बी से कम अंक प्राप्त किए। ओ, ए और डी से ना, ए और डी से कम अंक प्राप्त किए, इसमें भी क्या मालूम चला सबसे ज्यादा कौन आया? नहीं, क्योंकि इसमें ई है, आया इसमें ई नहीं, क्योंकि हमें तो 5 जन का बोला और दोनों में मिल रहा है 3, एक में मिल रहा है 4। जवाब है ना तो 1 ना ही 2, क्योंकि दोनों में नहीं मालूम चला। ठीक है, दोनों से मालूम नहीं चल रहा किसको ज्यादा नंबर मिला। ठीक है, इससे भी नहीं चला, इससे भी नहीं। ठीक है, ये भी रैंकिंग टाइप ही है। हाँ, इसमें पहले से पहला नहीं भी हो सकता है, ये एनालॉगी टू वर्ड है। ठीक है, तो इसमें एक बार लिख के देखो, सीधा सीधा है तो ठीक, नहीं तो उल्टा उल्टा हो सकता है। यानी ऐसे लिखना है आपको, कोडिंग डिकोडिंग की तरह ही लिखना है, ZIWC, इसका पूछा है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग की तरह ही होता है ये भी। तो 20 से 26 हो गया, ये तो +6, ये तो हो सकता है। 15 से 9 हो गए, घट गया, 9 10 11 12 13 14 15 -6। 16 से 23, 16 17 18 19 20 21 22 23 +7। अगर ये वाला यहाँ भी हुआ यानी सही है। ठीक है, तो 16 से 22, 16 17 18 19 21 20 16 6। ठीक है, ये 1 भी होता है और 27 भी होता है, तो 27 से 21 -6, 13 से 20 +7,
यानी मैच हो गया, ये और ये सेम है यानी यहाँ भी सेम होगा। ठीक है, 19 में 6 जोड़ दो, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25वां लेटर वाई इसमें है, वाई इसमें है, दो ठो में है। फिर 17 में 6 घटा दो, 11, के इसमें भी है, के इसमें भी है, दो में 7 जोड़ दो, 9, 9th लेटर आई। सेम कोडिंग डिकोडिंग की तरह ही होता है ये भी, एनालॉगी टू अल्फ़ाबेट। लेकिन इसमें जरूरी नहीं कि सीधा सीधा हो, इसमें इधर उधर भी जा सकता है। ठीक है, ये तो बनाना पड़ेगा, सिटिंग अरेंजमेंट है। थोड़ा जूम कर देता हूँ पहले, सवाल बाद में देख लेंगे। ये लो पहले बनाओ एक बार, सिटिंग अरेंजमेंट कहते हैं इसको। अरेंज करना पड़ेगा इसके लिए आपको। देखते देखते एनटीपीसी एग्जाम आ ही जाएगा, तो ये सब देख के रहोगे तो अच्छा रहेगा। जहाँ से दाएं बाएं बोला वहीं से स्टार्ट कर दो तो आपको आसान लगेगा बनाने में। उतना मुश्किल नहीं है, आसानी है। राम, सवाल है सोहन के दाएं दूसरा कौन है? ऑप्शन है लक्ष्मण, राम, रमेश, विराट। राम कैसे निकला? चेक करो चेक करो एक बार, विराट सही है, विराट होगा, लेकिन बनाना आना चाहिए। वैसे नहीं बनेगा, गोल वाले में बनेगा। देखो ऐसे बनेगा, गोल वाले से बनेगा, ये सीधे वाले से नहीं बनेगा, क्योंकि बोला हुआ है देखो, वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके, यानी ऐसा वाला में बनेगा। ठीक है, और 8 व्यक्ति है तो 8 व्यक्ति का घर बनाना पड़ेगा ऐसा, 8 जन का जगह। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, और सब लोग अंदर की तरफ ही देख रहे हैं क्योंकि लिखा हुआ है उसमें केंद्र मुख, ऐसे करके। ठीक है, तो पहला लाइन यहाँ से स्टार्ट है, देखो यहाँ तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ नाम वगैरह केवल लिखा होता है। ठीक है, राहुल जो है वो कमल के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो ये लाइन किया जा सकता है क्योंकि पहले ही दायां बायां बोल दिया है, तो कमल को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कमल लिख देंगे यहाँ पे, कमल। तो कमल के किस तरफ बोला? कमल के बाएं दूसरा, तो बायां इसका इस तरफ होता है। ठीक है, तो दूसरे जगह पे यहाँ पे कौन है? राहुल, ये बोला, तो कर दिया पहला लाइन का मतलब। फिर कमल जो है वो विराट के बाएं तीसरा है, ये कमल जो है ना वो विराट का बायां तरफ तीसरा है, तो विराट को इस तरफ रखना पड़ेगा तभी बायां इस तरफ होगा। ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा, यानी विराट जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, फिर अगला लाइन बोला लक्ष्मण राम के दाएं दूसरा, तो यहाँ तो बहुत सारा दायां का जगह है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। रोहित, ये लाइन छोड़ दिया क्योंकि नहीं मिला। ठीक है, रोहित कमल के दाएं दूसरा, तो कमल तो आया हुआ है तो ये कर सकते हैं। कमल के दाएं पहला और दूसरा, यहाँ है रोहित, ये लो आ गया, रोहित भी इधर आ गया। रमेश कमल का निकटवर्ती पड़ोसी नहीं है,
रमेश जो है वो यहाँ भी नहीं बैठ सकता, यहाँ भी नहीं बैठ सकता, यानी इन दोनों में कहीं बैठ सकता है। ठीक है, और एक लाइन है हमारे पास, वो लाइन ये वाला, राम के दाएं दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर राम को यहाँ बैठाएंगे दाएं तरफ दूसरा जगह है नहीं, यहाँ बैठाएंगे दूसरा जगह है नहीं, यानी एक ही जगह बच गया ये, यानी राम के दाएं, यानी राम यहीं बैठ सकता है केवल। राम के दाएं पहला दूसरा कौन है यहाँ? लक्ष्मण। ठीक है, अब बोला कमल का पड़ोसी नहीं है, कमल का पड़ोसी नहीं है रमेश, तो रमेश यहाँ बैठेगा कि यहाँ? और कोई लाइन छूटा क्या? ओ ये लाइन छूटा हुआ है। राम के बाएं दूसरा, राम का बायां तरफ पहला और दूसरा, यहाँ कौन है? नहीं, विराट तो ऑलरेडी है। विराट तो ऑलरेडी आया हुआ है, यानी विराम और राम के बाएं दूसरा, पहला दूसरा, यानी राम के दाएं राम के बाएं दूसरा जो है वो विराट है, तो राम यहाँ रखेंगे तो इसका विराट इधर आ जाएगा। ठीक है, राम के बाएं देखो पहला दूसरा विराट हो गया, एक लाइन छूट गया है। अब राम के दाएं, तो दाएं तो इधर जगह है, तो ये लक्ष्मण, लक्ष्मण। ठीक है, और कमल का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ जाएगा वो रमेश, हाँ ये सही बना, और यहाँ आ जाएगा सोहन जो बच गया। ठीक है, ऐसा बनता, एक लाइन की वजह से ऐसा हो गया था। चलो हो गया। सोहन के दाएं दूसरा, सोहन के दाएं दूसरा कौन दिख रहा है? विराट, तो जवाब हो जाएगा विराट। ठीक है, ये लाइन नहीं दिखा था ना, ये वाला लाइन। ठीक है, ऐसा बनता। ये है सीधी बेंच वाला, ये बन जाएगा, आसान है, बनाओ। ये सीधा से बनेगा, मतलब कुछ नहीं करना, डायरेक्ट बैठाना है, ये गोल वाले से नहीं, सीधा से बनेगा ये। पूर्व लिखा है, लेकिन आप सीधा समझ के बना सकते हो, उत्तर मान के ही बना सकते हो, कोई कुछ गड़बड़ नहीं होगा। ट्राई करो एक बार, सिटिंग अरेंजमेंट है। ओ पी ठीक मध्य स्थान पर बैठा है, इससे तो सारा जगह मिल गया। पी बीचों बीच बैठा है बोल रहे हैं, यानी बाकी सब जगह इधर है, तीन जगह इधर, एक दो तीन, तीन जगह इधर आ गया, क्योंकि बीच में बैठा है बोला। एम के बाईं ओर केवल 4 लोग बैठते हैं, तो एम का बायां तरफ, यानी एम यहाँ होगा तभी तो उसका बायां तरफ केवल 1 2 3 4 लोग हुआ। ठीक है, आर और एस के बीच में केवल क्यू बैठा है, तो आर और एस के लिए तो इधर 2 जगह, यहाँ बच गया केवल, तो आर और एस के बीच केवल कौन बैठता है? क्यू। एस के दाईं ओर तीसरा, एस का दाएं तरफ पहला दूसरा तीसरा कौन है यहाँ? ओ, एक जन बच गया, एन। ठीक है, आर और एस चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इनके बीच बोला है तो कोई किधर भी हो सकता है। तो लास्ट में सवाल पूछा दाएं सिरे से दूसरा, दाएं सिरे से दूसरा, ठीक है, बाएं सिरे से तीसरा बोलता तो हाँ आर या तो एस, दोनों ऑप्शन में होता, ऐसे आर या एस, क्योंकि आर एस चेंज किया जा सकता है। ठीक है,
साइलो, सिलोलिज्म, जो बहुत खतरनाक होता है, ये गलती होने का ज़्यादा चांसेस होता है इसमें। ये तो आएगा तभी बना पाओगे, पुराने वालों को आता है। सभी n जो है वो q के अंदर है, तो सभी n को q के अंदर कर दो, ठीक है। फिर कुछ h जो है वो q है, तो कुछ h को q बना दो, ये लो बन गया, ये डायग्राम हो गया, ठीक है। सबसे पहले देखने को कहा गया q और n के बीच आप देखो क्या रिश्ता है, तो q और n के बीच क्या रिश्ता है, कुछ का देखो इधर से इधर कुछ रिश्ता होता है, यहाँ बोल भी रहा है कुछ, यानी करेक्ट है, ठीक है। फिर q और h को देखने बोला, q और h को देखो क्या रिश्ता है, कुछ, क्योंकि सटा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ भी कुछ है, सही लिखा है। n और h के बीच में देखो, n और h के बीच में क्या रिश्ता है, कुछ नहीं, और यहाँ बोल रहा है क्या, कुछ, तो गलत हो गया। जवाब होगा 1 और 2 अनुसरण करते हैं, ठीक है। n और h में रिश्ता है कुछ नहीं का, और यहाँ क्या लिखा है, कुछ, और कुछ नहीं और कुछ अलग अलग होता है, ठीक है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होता है कि ऐसे समझता है, कुछ n h नहीं है, कुछ n h है, ऐसे समझता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कुछ नहीं और कुछ दोनों अलग अलग चीज होता है, ठीक है। बस उसको नाम की तरह देखना है तभी होगा, ठीक है। इसको करना है कंप्लीट, कंप्लीशन ऑफ फिगर, इसमें कौन सा कंप्लीट करेगा, तो पहले ऑप्शन एलिमिनेट कर दो जो जो नहीं होगा। ऐसे सवालों में पहले एलिमिनेट कर देना, सब तो एक ही जैसे दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें एक ही ऑप्शन कट जाएगा, 3 नंबर, 3 नंबर केवल कटा, बाकी देखोगे तो ये सेम है। कौन सा, ओ ये बॉक्स भी, हाँ ये बॉक्स भी यहाँ देखो छोटा है, तो ये 2 ऑप्शन कट जाएगा, ये और ये एकदम एक जैसा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ देखो, यहाँ देखो आदमी जैसे दिख रहा है, यहाँ आदमी से दिख रहा है, इसमें आदमी जैसा नहीं है। ये देखो गोल को ध्यान से देखो, ऊपर सट गया, ठीक है। यहाँ का गोल देखो कहाँ चला गया, कट गया ना, सटा नहीं है, तो जवाब हो गया डी। ऐसे सवालों को एलिमिनेट करना, ढूंढने मत जाना कि कौन सा होगा, जो नहीं होगा वो जल्दी दिखेगा, ठीक है। ये है कॉमन कोडिंग, इसमें तो लिखना पड़ता है, बहुत लंबा लिखना पड़ता है, इसको लिखना पड़ेगा। कॉमन कोडिंग सीखा है कि नहीं सुदीप? डी, एन ए, के ई, ये 2 लाइन हो गया, 3 लाइन दिया हुआ है, ठीक है। और पूछा है एक ही वर्ड ही को, तो बाकी सबको हटा देंगे, काम हो गया, ठीक है। तो ही को पूछा है तो कैन को हटा देते हैं, ये रहा कैन, ये रहा कैन, फर्स्ट लास्ट एन ए कट गया। फिर गो, गो भी ये रहा, फिर यहाँ देख लेंगे आर ई काट दो, इनसाइड इनसाइड काट दो, सेकेंड थर्ड पी काट दो, सबको हटा दिया, ही बच गया, के ई बच गया, जवाब होगा के ई, ठीक है। ऐसे मतलब काट देना सबको, ठीक है। डायरेक्शन, जहां जहां बोला आपको जाना है, डायरेक्शन है, जहां जहां बोला वहां वहां आपको चलना है बस, तो चले जाओ जिधर जिधर बोल रहे हैं।
9 किलोमीटर। सही है। एक आदमी 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो पूर्व की ओर उसको लेके चले जाओ। 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चले गए उधर। ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, तो इसका दायां नीचे की तरफ होगा, तो 6 किलोमीटर चले जाओ नीचे की तरफ। 6 किलोमीटर आ गए। ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, इसका दायां इस तरफ होगा कि इधर होगा? जिधर से आए उधर ही। ठीक है, क्योंकि दायां बायां बदल जाता है दक्षिण दिशा में आने पे, यानी इसी के बराबर होगा। ठीक है, तो 4 किलोमीटर वापस आ गए। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर इसका दायां ऊपर होगा और 6 किलोमीटर, यानी उसी के बराबर चला गया, यहाँ पहुंच गया 6 किलोमीटर। ठीक है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ 8 किलोमीटर मुड़ता है, यानी वापस नीचे आता है 8 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर तो चला और थोड़ा एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा, 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा आ जाओ, 2 किलोमीटर। एक्स्ट्रा 2 किलोमीटर। ठीक है, 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा आ गए। फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, इसका बायां इधर होगा कि इधर होगा? 4 इधर। ठीक है, तो कितना गया? 3, तो इस थोड़ा सा कम, 3 किलोमीटर हो गया। फिर दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, इसका दायां फिर नीचे होगा, तो 1 किलोमीटर। इतना लंबा बन रहा है, हो गया। फिर अंत में दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, अब इसका दायां इस तरफ होगा, यानी वहीं जहां किया था वहीं आ जाएगा, यहाँ खत्म हो गया। ये हो गया इसका एंडिंग पॉइंट, ये येलो कलर वाला एंडिंग, ये स्टार्टिंग। ठीक है, अब सवाल कुछ ही पूछ सकता है, पूछ रहा है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, यानी यहाँ से यहाँ कितना दूर है पूछ रहा है। ठीक है, तो गिन लेंगे 6, 7, 8 और ये छोटा वाला 1, 9 किलोमीटर। और किस दिशा में है? दक्षिण। ठीक है, प्रारंभिक स्थान से पूछेगा तो दक्षिण, कहाँ है पूछेगा तो पश्चिम, किधर जा रहा है पूछेगा तभी भी पश्चिम, क्योंकि उधर जा रहा है ना। ठीक है, ऐसे बनेगा ये है ब्लड रिलेशन। वो भी पॉइंटेड वाला। कौन होगा? बहन। देखो, एक फोटो को देखकर मरिया ने कहा, यानी कहने वाली है मरिया, तो उसको एक तरफ रखना पड़ेगा इधर। ठीक है, और एक फोटो में देख रही है और कह रही है, तो फोटो में यानी इधर देख रही है। ठीक है, फोटो में देख रही है, एक फोटो है, फोटो में कौन है नहीं मालूम, क्योंकि लड़का भी हो सकता है लड़की भी, तो नहीं मालूम है फोटो में कौन है। ठीक है, तो यहाँ एक चेहरा बना देते हैं, ये लो। ठीक है, बहन बोल रहे थे। ठीक है, देखते हैं। वह मेरी माँ, यानी लास्ट इंसान यही वाला इंसान हो गया। ठीक है, तो लास्ट इंसान तो यही हो गया इधर का। ठीक है, लास्ट इंसान यही हो गया। ठीक है, इधर देखो, वह मेरी माँ, तो मेरी माँ यानी अब इसके ऊपर होगा। ठीक है, माँ की माँ,
माँ की भी माँ की इकलौती बेटी है, यानी यही यही तो लास्ट इंसान हुआ। मेरी माँ की माँ की इकलौती बेटी, यानी यही लास्ट इंसान है जो यहाँ दिख रहा है, यही है लास्ट इंसान। ठीक है, तो ये इंसान और ये इंसान दोनों सेम हो गया, यानी यही वो लड़की है। ठीक है, तो पूछ रहा है मरिया का फोटो में दिखाए गए व्यक्ति से, यानी फोटो में दिखाया गया तो व्यक्ति यही है, तो इससे मरिया का क्या रिश्ता है। तो बहन कैसे निकाला? जवाब है इसका पुत्री, बहन नहीं, जवाब होगा बेटी। ठीक है, क्योंकि फोटो वाले से पूछा नीचे मरिया का, अब मरिया भी लड़की का नाम होता है तो बेटी। ठीक है, ऐसे ड्राइंग बनता है इसका। ठीक है, एक सवाल यहाँ छूट गया है, वो मैं लिख देता हूँ, यहाँ छूट गया वो सवाल, वो है नंबर सीरीज का 153, 158, 151, 156, ये छूट गया। ये नंबर सीरीज, ठीक है, ऐसा बोला गया 147 तक, फिर कॉमा देके क्वेश्चन, ये आपको बताना है, और ऑप्शंस दिया हुआ है 156, 152, 159 या 144, ये ऑप्शन दिया हुआ है। ये सवाल छूट गया था, नंबर सीरीज कहते हैं इसको। आसान होता है, नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है कि अचानक? धीरे धीरे, धीरे धीरे बढ़ेगा तो एकदम आसान है, प्लस और माइनस इसी से बनेगा, धीरे धीरे होगा। तो 53 से 58 हो गया, +5, 58 से 51 हो गया, -7, यही दिख रहा है। फिर 56 हो गया, +5, फिर ये माइनस हो गया, फिर प्लस, फिर माइनस, तो अगला क्या होगा? प्लस, तो +5 जोड़ देंगे इसमें, तो 152। ठीक है, एकदम आसान था ये वाला, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये हो गया, हाँ ये भी पढ़ने वाला है, थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, पहले पढ़ना है फिर बताना पड़ेगा। यह है कथन और यह है पूर्व धारणा। विद्यालय की इमारत खराब स्थिति में है, पढ़ लिया, इसकी तत्काल मरम्मत और पुताई की आवश्यकता है, बोल दिया। ये हो गया कथन, कहा गया, किसी के द्वारा कहा गया। अब इसमें धारणा हम लोग लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकता है धारणा। ठीक है, अपने मन से कहने को ही धारणा कहते हैं। तो लिखा हुआ है, शिक्षा की गुणवत्ता में तब तक सुधार नहीं किया जा सकता जब तक कि विद्यालय की इमारत की मरम्मत नहीं की जाती। ये क्या इसके अंदर है? नहीं, कहीं भी शिक्षा के बारे में यहाँ बात हुआ नहीं, तो ये लाइन गलत है। ठीक है, कार्यालय की इमारत की मरम्मत और पुताई के लिए धन की आवश्यकता है, यहाँ कार्यालय के बारे में तो बात ही नहीं हुआ, तो कार्यालय कैसे आ गया यहाँ? तो ये भी क्या है? गलत। कार्यालय होता है ऑफिस, यहाँ बात हुआ है विद्यालय का, तो दोनों एक ही थोड़ी होता है, विद्यालय अलग हो गया, कार्यालय अलग हो गया। देखो दोनों अलग अलग चीज होता है, तो हो जाएगा इसमें दोनों, ना तो एक ना ही दो, दोनों गलत है। हाँ अगर ये लाइन होता ना, ये शिक्षा वाला लाइन नहीं होकर केवल होता विद्यालय की इमारत की मरम्मत नहीं की जाती, ऐसा होता तो फिर होता, लेकिन ये बोल दिया ना शिक्षा की गुणवत्ता, ये सब कहाँ है? ये सब तो ये नहीं है। ठीक है, कौन सा अलग है? वाष्प, धुंध और कोहरा सब एक जैसा ही होता है, धुआं धुआं सादा सादा, लेकिन ओलावृष्टि नहीं है। ओलावृष्टि मतलब
बर्फ का बारिश हुआ है? इस साल नहीं हुआ है, आने वाला है, अभी इस साल हुआ नहीं है। हुआ? हुआ है, एक दिन हुआ था। इसमें देखो कौन सा वाला अंतर्निहित है, ये पहाड़ जैसा किसके अंदर है? ए में तो एकदम नहीं है, क्योंकि ये तो होगा ही नहीं। सी में अगर देखोगे तो ये ऐसा उठा हुआ पहाड़ यहाँ कहीं भी नहीं है, ये एक कोना दिख रहा है लेकिन उसके नीचे ऐसा है नहीं, सीधा हो गया डायरेक्ट, ये भी नहीं है। इसमें तो छोटा सा है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर, ध्यान देंगे तो इधर दिखेगा, एज, ठीक है, यहाँ पे है। वही अंदर में है तो नहीं दिखेगा, सेम सेम ही तो होता है, अंदर में रहता है। कैलेंडर आसान है, टाइप 1। कैलेंडर का भी 3 वीडियो डाला कल परसों। कल ही तो डाला, कल नहीं, कल के आगे दिन डाला। टाइप 1 का सवाल है, बहुत आसान। हाँ, 31 अगस्त 2000 को शुक्रवार, मंगलवार। 31 अगस्त 2009 को पूछ रहा है, ठीक है, तो सेम डेट सेम मंथ, ये तो एकदम आसान है। सोमवार। यहाँ देखो ईयर डिफरेंस, देखो ये टाइप 1 है कि डेट सेम महीना सेम, ये तो और आसान है, दो ही चीज निकालना है, ईयर डिफरेंस और लीप ईयर, बस दो ही चीज तो लिखना है, ठीक है। तो ईयर डिफरेंस कितना साल का है? 9 साल का। लीप ईयर 2000 और 2004। ओ 2000 2004, 2000 को नहीं ले सकते क्योंकि हाँ केवल 2 होगा, ठीक है। तो 7 का जोड़ा भी बना सकते हैं या जोड़ के कर देते हैं, एक ही है। ओ 11 होगा ना, 10 लिख दिया, 11 हो गया, 7 से डिवाइड, बच गया कितना? तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ठीक है। 4 बचेगा। 2000 लीप ईयर में नहीं आएगा क्योंकि इसमें पार हो चुका है, क्रॉस हो गया है। 3 लिखने से गलती हो जाएगा, एक और बढ़ जाएगा इधर। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, कौन सा फूल का डिजाइन बनेगा बोल रहे हैं? ध्यान से देखने पे मालूम चलेगा। ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। ऑप्शन डी में गोल एकदम दूर चला गया है, इसमें गोल सामने है, ये भी सही है, लेकिन इसमें फूल का डिजाइन गलत है क्योंकि यहाँ देखो पहले गोल होना चाहिए, यहाँ गोल नहीं है, कोना दे दिया, नहीं होगा। इस वाले में थोड़ा सा ऊपर कर दिया ये, तो ये भी नहीं होगा, जवाब है ए। इसमें देखना होता है कौन सा नहीं होगा तो जल्दी दिख जाएगा, ठीक है। ये है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी है, कुछ नहीं देखना है दोनों गलत है। एच से आर की तरफ चले जाएंगे तो एच ये रहा, आर ये रहा, क्या क्या साइन मिलेगा देखो, एच ये 2 बार और एक, तो एक साइन कॉमन आ जाएगा, यानी यहाँ सही दिख रहा है, ठीक है।
फिर H से C की तरफ चले जाएंगे तो भी हमें H मिलेगा, ये साइन मिलेगा और C मिलेगा। तो इसमें से कॉमन आ जाएगा तो C की तरफ मुड़ेगा, यानी ये भी सही है। ठीक है, दोनों करेक्ट है क्योंकि ये और ये सेम है, बस मुड़ गया है। ठीक है, इसको निकालेंगे तो एक कॉमन ऐसा आ जाएगा, इसको निकालेंगे तो एक कॉमन ऐसा दिखेगा। ये और ये दोनों एक ही है, इसमें C छोटा है, इसमें भी C छोटा है। ठीक है, दोनों सही है। यही लास्ट सवाल था। 30 सवाल हो गया, देखो 30 तो सवाल हो गया। 30 सवाल हो गया पूरा पूरी। तो एग्जाम में ऐसा आएगा तो बन जाएगा कि नहीं, देखो सिर्फ एक दो को छोड़ के, इसीलिए तो मैंने 25 ठो बोला कि बन जाएगा। जैसे ये वाला नहीं कर ये वाला 2 ठो आ गया तो मुश्किल होगा। उसमें बहुत सारा लॉजिक होता है, दुनिया भर का है।